हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आज एनआईयूएस डीएलएड को लेकर के एक सुनवाई थी कौशिक दास केस में। तो उस सुनवाई जो है हो चुकी है, क्या उसमें चीजें हुई उस पर हम बात करेंगे और किस तरह से एनआईयूएस डीएलएड में जो है अब जो केसेस है वो एक दूसरे से टैग किए जा रहे हैं उस पर भी बात होगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको एनआईयूएस डीएलएड से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एनआईओएस डीएलएड का जो मैटर था, आज केस की सुनवाई थी कौशिक दास वाले केस की। सबसे पहले अभी केसेस के बारे में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि ये केस कौन सा है वो क्या है। रिव्यू पिटीशन अलग है, ट्रांसफर पिटीशन अलग है। ये दो केसेस के बारे में स्टार्टिंग से हम आपको सारा अपडेट दे रहे हैं। ये जो केस है ये कौशिक दास का केस है, इसमें थोड़ा सा हल्का मैं आप लोगों को जो है पीछे लेकर के चलूंगी। कौशिक दास वाला केस वेस्ट बंगाल का वो केस है जिसमें कि ये लोग पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहां पर जस्टिस हिमा कोहली जी ने बोला कि आप हाई कोर्ट के रास्ते आइए, चेन बनाकर आइए। तो इन्हें भी लिबर्टी के साथ हाई कोर्ट सेंड कर दिया गया था, वो मामला है। और कौशिक दास जी भी वही वेस्ट बंगाल के साइड से ये बात बोल रहे हैं कि एनआईओएस डीएलएड को मान्यता दी जाए। और वेस्ट बंगाल जो स्टेट है ऑलरेडी एनआईओएस डीएलएड के सपोर्ट में था, तो इसलिए जो है ये मामला लेकर के गए थे। अब इस केस की सुनवाई हुई और इसमें क्या किया गया है कि इस वाले केस को टैग कर दिया गया है ट्रांसफर पिटीशन वाले केस से। ट्रांसफर पिटीशन वाला केस वो केस है जो कि आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वाला जो मामला था, उस मामले से टैग कर दिया गया है। तो ये अच्छी खबर है कि जहां तक हो रहा है कि आप सारे केसेस और अलग अलग स्टेट से केसेस अगर टैग होते हैं ना, तो वो और स्ट्रांग बनेगा कि हाँ इस स्टेट की भी बात नहीं सुनी गई, इस स्टेट की भी बात नहीं सुनी गई। दैट मीन्स कि कहीं पर ऐसा है जिसको सुनना जरूरी है। और जो है जो डिसीजन आया है उस पर एक बार से फिर से समझा जा सकता है, विचार किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप जो देखोगे, तो मैं आपको थोड़ा सा कौशिक दास वाले केस के बारे में बताया मैंने। अब मैं आपको थोड़ा सा आदर्श कुमार श्रीवास्तव वाले केस के बारे में बता दूं। ये केस आप लोगों का ट्रांसफर पिटीशन, जिसको टीपी के नाम से आप लोग स्टार्टिंग से जान रहे हो। और इस केस की सुनवाई जो है, आपको डेट जो यहाँ पे लगा हुआ है कंप्यूटर जनरेटेड 23 सितंबर लगा हुआ है, 23 को इसकी सुनवाई होने वाली है। अब उसके साथ जो है आपका कौशिक दास वाला भी मामला टैग हुआ है, तो आपको अब सितंबर में सुनने को मिलेगा। इससे पहले हमारा जो मामला है एनआईएस डीएलएड वाला, वो उसमें है रिव्यू को लेकर के। रिव्यू को लेकर के अभी भी जो है कोई भी सुनवाई का डेट नहीं आया है। रिव्यू वाले मामले में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि रिव्यू का मतलब होता है रिव्यू पिटीशन का, कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनआईएस डीएलएड को लेकर के दिया गया है उस पर पुनः विचार याचिका जो है ये डाली जाती है। यानी कि फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि एक बार वो अपने डिसीजन पर विचार करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात रिव्यू के लिए ये हुई थी कि उस केस को एक्सेप्ट कर लिया गया था। जनरली रिव्यू केस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है क्योंकि ऑलरेडी फैसला दिया गया है, तो कोर्ट को लगता है कि इसमें टाइम वेस्ट होगा तो नहीं किया जाता। बट यहाँ पर एनआईयूएस डीएलएड के रिव्यू को एक्सेप्ट किया गया था, तो इसकी सुनवाई की डेट अभी नहीं आई हुई है। देखो, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि तो ये ट्रांसफर पिटीशन वाला जो आप लोगों का केस है, जो आदर्श श्रीवास्तव वाला उत्तर प्रदेश वाला है वो, और फिर उसके बाद से आप लोगों का जो है कौशिक दास वाला आ गया। ये दोनों अभी टैग हो गए, एक साथ हो गए, ठीक है, कौशिक दास वाला। अब यही चीज जो है वो ट्रांसफर पिटीशन को अगर रिव्यू के साथ जो टैग करने की बात पहले से कही जा रही है, और 6 अगस्त को अगर रिव्यू की सुनवाई हुई रहती तो उसमें ये मामला देखा जाता और ये मे भी कर भी दिया जाता। तो अभी ये सारे केसेस जो है आप देखोगे तो एकजुट हो रहे हैं। और एकजुट होने से वो आप ऐसा नहीं सोचना कि हाँ एक साथ हो रहे हैं तो क्या वीक होगा, ऐसा नहीं, वो स्ट्रांग होता है। तो वो लोग एक साथ होकर के जो है एनआईयूएस डीएलएड में फाइट करेंगे। अच्छा, रिव्यू को लेकर के ना एक क्वेश्चन जो है बार बार पूछ रहे हो, जो कि मैंने भी देखा है। और कहीं ना कहीं देखो, जो लोग भी रिव्यू पिटीशन को लेकर के जो लीडर भी लगे हुए हैं और फाइट कर रहे हैं, उनका भी मकसद ये है कि आप लोगों को या फिर एनआईएस डीएलएड को इंसाफ दिलाना, ठीक है।
इसमें एक लेटर आप लोग देख रहे हो जिसमें डिफेक्टिव बताया जा रहा है कि अभी भी इस केस में डिफेक्ट है। देखो, डिफेक्ट का मतलब होता है कि जब हम कोई भी केसेस करते हैं तो कुछ उसमें डिफेक्ट रहता है, उसको हमें क्लियर करना होता है, उसे हमें सही करना रहता है। तो उसमें भी कुछ डिफेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो चीज आई है तो जाहिर सी बात है कि जो लीडर है जो इसमें लगे हुए हैं उनको खुद भी ये चीजें पता चली होंगी, तो वो इसमें लगेंगे और इसको ठीक करेंगे। लेकिन ये मैटर थोड़ा सा सीरियस है, बिल्कुल ये सीरियस मैटर है कि जो जिस रिव्यू पिटिशन से हमारी इतनी उम्मीदें बनी हुई है उस रिव्यू पिटिशन पे किसी तरीके का खतरा ना हो, इसके लिए जो है इसको जो भी डिफेक्ट फ्री है उसे करवाना जरूरी है। तो ये जो भी लीडर्स हैं इसमें वो डेफिनेटली इस पर जो है कोई ना कोई स्टेप लेंगे और इसको डिफेक्ट फ्री करवाएंगे, ताकि आप लोगों के साथ या एनआईएस डीएलएड के साथ कोई भी अन्याय ना हो। तो फिलहाल एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड आज के लिए यही खबर है, और जैसे जैसे इसमें कोई भी अपडेट आते जाएगा वैसे हम आपको बिल्कुल बताएंगे। ये जो सुनवाई हुई इसका कोर्ट ऑर्डर जैसे आएगा उसमें अगर कुछ अलग चीजें होंगी तो उसको भी आपको डिटेल से बता दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।